गुड मॉर्निंग एवरीवन, योर फेवरेट चैनल ऑन है। आज देखो चैप्टर नंबर सब लोग का 10 स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वेक्टर अलजेब्रा है जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने चूज किया। फर्स्ट टॉपिक है ही चूज करने क्या है, फर्स्ट टॉपिक मतलब पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर जो होता है, देखो वेक्टर्स एंड जो वेक्टर होता है वो होते क्या है। वेक्टर्स में आप जानते हो वो क्वांटिटी एक पढ़ा हो ना, जो वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटीज में जो होता है, वेक्टर में क्या होता है, उसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ इंक्लूड, बट स्केलर में ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन उसमें नहीं होता है, इसमें वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इन्वॉल्व होते हैं ना। तो पोजीशन वेक्टर देखो, ये जैसे आप कार्टेशियन प्लेन के बारे में आप पढ़ चुके हो, जानते हो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अब ये एक्स वाई जेड है, ये एक्स एक्सिस है, वाई है, जेड है, ओरिजिन होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। पी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये जानते हो। सेकंड जो ये डिवाइड होता है 3 डायमेंशनल, वो एक पार्ट में डिवाइड होता है। कार्टेशियन प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड होता था। तो यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड है। अब जो पोजीशन वेक्टर्स देखो, पोजीशन वेक्टर है ये ओपी, यानी ओपी को जो है इससे डिनोट करोगे आप हमेशा पोजीशन वेक्टर को ओपी। ठीक है, ओपी इक्वल्स जहां 1 है, देखो ओपी कैसे फाइंड कर लो, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हो वहां पे। ठीक है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ z माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपने पढ़ा है x1 y1 वाला, तो इसमें 3 डायमेंशनल x1 y1 z1 आ गया। ठीक है, और इस OP स्क्वायर ये होता है। ठीक है, अब OP इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में ये सिस्टम आप करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर्स। OP को अगर डिनोट कर रहे हैं हम क्या है, इट इज r वेक्टर। आप देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर r से। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर पोजीशन वेक्टर है ये r। ठीक है, ओके। अब हम पे देखो सेकंड है जो डायरेक्शन कोसाइन है ना, डायरेक्शन कोसाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन मींस cos है ना। आपने ट्रिग्नोमेट्री में जो है रीड किया होगा कि जो कोसाइन है वो क्या होता है, कोसाइन मींस cos। ओके, अब cos का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कोसाइन मींस क्या है, cos का जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में x एक्सिस y एक्सिस से कोई है वो पोजीशन वेक्टर हमारा एंगल बना रहा है। उस जैसे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर सेम देखो OP है, अब वो x एक्सिस से देखो, x एक्सिस यहाँ पर है, x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा है, y से बीटा है और z से गामा है। ये डायरेक्शन कोसाइन आते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जो p है OP, कोऑर्डिनेट ऑफ p x y z है, और यहाँ डिनोट है कि जो अल्फा बीटा गामा है, अल्फा OP से x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, बीटा OP मतलब पोजीशन वेक्टर से y एक्सिस से जो झुकाव है, एंगल है, इंक्लिनेशन ऑफ एंगल्स वो बीटा है, और इस z एक्सिस से कितना है, गामा है। तो जब cos अल्फा cos बीटा cos गामा यूज करोगे तो देखो एक न्यू एंगल्स आप इनसे में आप यूज कर सकते हो इस तरह से। ये दिस इज 90, यहाँ 90। ठीक है, ये है, इसको इंक्रीज कर सकते हो। ये अगर हमारा a है, ये O है, ये x एक्सिस को डिनोट कर रहा है, दिस इज a p। ठीक है, और ये एंगल्स अगर हमको यूज कर सकते हो यहाँ पे cos अल्फा जब यूज करोगे, यहाँ पे देखो cos अल्फा, तो cos अल्फा, cos में जानते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो cos अल्फा दिस इज a अल्फा। ये क्या हमारा अल्फा है, तो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, बेस क्या बन जाएगा हमारा OP। ठीक है, OP और हाइपोटेनियस का बनता है। ठीक है, ये OP बेस अपॉन जो हाइपोटेनियस।
इस अल्फा जब यूज करोगे ना, ये अल्फा नहीं होगा यहाँ पे। इस तरह से जो है ए है cos अल्फा है, जब cos अल्फा नहीं यूज करोगे तो cos अल्फा क्या होगा ओपी अपॉन जो 90 डिग्री क्या बढ़ रहा है आपका, ठीक है, ओपी अपॉन आर, ये पोजीशन वेक्टर्स आर ओपी, ठीक है। cos अल्फा होता है वो x बाई आर हो जाता है, ठीक है। cos अल्फा अब cos बीटा हो जाएगा, cos बीटा इज इक्वल टू y बाई आर एंड cos गामा इज इक्वल टू z बाई आर, वेयर आर इज ए पोजीशन वेक्टर्स। आर जानते हो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो यहाँ cos अल्फा cos बीटा cos गामा जो होता है ना, cos अल्फा cos बीटा cos गामा स्क्वायर, ये है डायरेक्शन। लिख सकते हो यहाँ पे cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा इज इक्वल टू, इनको यूज क्या करोगे डायरेक्शन कोसाइन, ये है डायरेक्शन कोसाइन, ओके। cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन आप बोलते हो, ठीक है। एल या एन से इनको डिनोट करते हैं, एल इक्वल भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे ना, एल इक्वल cos अल्फा है, m इक्वल्स cos बीटा एंड n इक्वल्स cos गामा, ये सिस्टम है, ठीक है। यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, l स्क्वायर m स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। और कोई इसमें डाउट नहीं है, पोजीशन वेक्टर को आपने यूज कर लिया है। पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, इसको कहते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गामा को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और जो cos अल्फा होता है वो x अपॉन r होता है, आप कहोगे कि जो x है, ठीक है, जो यहाँ पे एंगल देखो बना है a है, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाया गया जैसे a है, उसमें OP बाई क्या होता है, जब यहाँ पे देखो तो cos अल्फा है, ये जब यूज करोगे जैसे cos अल्फा है, जब cos अल्फा x एक्सिस से एंगल बन रहा है ना, यहाँ से cos अल्फा का यूज करोगे तो क्या बन जाता है, बेस आपका देखो बनेगा ना, दिस बेस, ठीक है। और 90 के सामने ये 90 है, आप जब फिगर आप लोग 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है, तो दिस इज ए ओपी, ठीक है। तो cos अल्फा इज इक्वल टू x अपॉन ओपी, यानी ओपी क्या है, पोजीशन वेक्टर है। तो इस तरह से cos अल्फा cos बीटा cos गामा डायरेक्शन कोसाइन आप जानते हो, ठीक है। और जो एबीसी होते हैं प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शंस, कोसाइन आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियो। इसमें एबीसी आता है ना, ये डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। चलो आएगा फिर बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक में है ये डिटेल